ये तुमको पता है वो जो तुम्हारा दोस्त है ना तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था, मतलब जो सोचा है वो सब पूरा होगा, बस शुरुआत तुझे आज से करना होगा। इस दुनिया से बाद में पहले तुझे खुद से लड़ना होगा। वेलकम दोस्तों, आज आप लोग का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ कुछ न्यू लर्निंग के साथ। मैं चंचल गुप्ता आ चुकी हूँ कुछ न्यू टिप्स लेकर, जो कि आपके ग्रामर जो कि आप लोग हमेशा फंस जाते हो ग्रामर्स के रूल्स में, उन सभी को बहुत ही इजी टिप्स के साथ अभी मैं इसी क्लास में क्लियर करने वाली हूँ। सो आज आप लोग देख सकते हैं मैं आई हूँ नरेशन के क्लास के साथ। नरेशन जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये मतलब चैप्टर माना जाता है, हमारे ग्रामर में ये बहुत ज्यादा टफ माना जाता है। मैं इसको बहुत ही इजीली आपके माइंड में आज क्लियर करना चाहती हूँ। सो आप सब बस बन रहिए इस क्लास में, क्योंकि आज मैं पूरा का पूरा नरेशन खत्म करने वाली हूँ। जानते हैं नरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? नरेशन इट मींस होता क्या है, नरेशन का मतलब क्या होता है? क्या आपको ये क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो आपको डिफिकल्टीज आएंगी, बट मैं सबसे पहले वही क्लियर करने वाली हूँ कि नरेशन आखिर है क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। नरेशन हमारे माइंड, जैसे हम सुनते हैं नरेशन और नरेशन, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नरेशन का पहले मीनिंग समझ लो। नरेशन का मतलब बस इतना होता है कथन। कथन बोले तो कोई भी एक बोली गई बात, ठीक है। कथन बोले तो क्या, कोई भी एक लाइन, कोई स्टेटमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी वक्ता के कथन, मतलब किसी बोलने वाली की बात। तो जो हम लोग जो बातें बोलते हैं उसे कोई कैसे प्रेजेंट करता है, हम किसी के सामने कैसे बोलते हैं, या फिर कौन सा सही मतलब बोलने का जो तरीका है उसे हम क्या कहेंगे, बस वही हमारा नरेशन है। नरेशन बोले तो कथन, इसका मतलब होता है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें दो वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा नरेशन, यहाँ तक जो वर्ड है नरेट, नरेट का मतलब होता है बयान करना। मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना, अबे मैं जो बोल रही हूँ ना, मेरी आंखों देखी हाल है जो मैं बयां कर रही हूँ, मतलब जो मैं आपको जो बातें बता रही हूँ ये मैंने सामने से देखा है, मैंने ये खुद अपने कानों से सुना है। मतलब बोले तो सिंपल सी नरेट का मतलब होता है बातें बनाना। ओके, नरेट बोले तो किसी चीज को तैयार करना। जैसे आप लोगों के मन में एक वर्ड होगा क्रिएट, पता है ना, क्रिएट का मतलब क्या होता है, कुछ निर्माण करना, कुछ तैयार करना, पता है ना। तो सेम थिंग आपका जो नरेट है ना, नरेट का मतलब भी होता है कुछ बातें बनाना, कुछ बातें कहना, वही आपका कहलाता है नरेट। नरेट का नरेशन, ठीक है। मतलब हम लोग जो बातें बनाने की जो कला होती है ना, जब हम बात करना सीख जाते हैं ना किसी और की बातों को लेकर, किसी और के सामने, मतलब किसी, आप लोग भी मेरी बातों को सुन रहे हो, ठीक है। अब जब अपने फ्रेंड से मिलोगे तो बोलोगे ना, अबे चंचल मिस ऐसा बोल रही थी, मतलब चंचल मिस बोल रही थी। अब जब मेरी बातों को किसी और के सामने जो प्रेजेंट करोगे ना, यही होता है नरेट। नरेट बोले तो किसी और की बातों को या फिर अपनी बातों को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी और के सामने, ठीक है। उसमें आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो नरेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट में क्या बटा हुआ है, इसका जो मतलब जो बेसिक है ना, ये तो ही है ही, ठीक है। क्या आपका एक डायरेक्ट और सेकंड हमारा इनडायरेक्ट। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के साथ हमारे एक वर्ड कनेक्टेड है, क्या है, स्पीच। अब ये स्पीच क्या होता है तो आपको समझ लेना है स्पीच क्या होता है। स्पीच का मतलब सिंपल से क्या होता है, बोले तो बातें, जो हम लोग बातें बोलते हैं, जो हम लोग लैंग्वेज जो बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं ना, वही होता है स्पीच। स्पीच का हिंदी क्या होता है, भाषा। आप लोगों ने कई बार अपने स्कूल में या फिर कई जगह पे स्पीच दिए होंगे ना, वही होता है आपका भाषण, ठीक है। स्पीच बोले तो क्या होता है, भाषण। बस आप जो बातें बोल रहे हो ना, वही आपका स्पीच। एकदम इजीली आपको समझना है, ठीक है। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर आप ये जो वर्ड्स है ना, जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर स्पीच, अगर इन वर्ड्स का आप मीनिंग समझ लेते हैं ना, आपका नरेशन यहीं पे क्लियर हो जाता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो वर्ड है ना, आप इसका मीनिंग समझ लो। ओके, अगर आप मीनिंग समझ गए तो फिर ये कुछ है ही नहीं। ओके, तो हमारा क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग कई बार क्या होते हैं, अगर हमें किसी से बात करना होता है, हम लोग डायरेक्ट नहीं चाहते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली बात करते हैं। अगर आपको अपने पापा से बात करनी है तो क्या करते हैं, मम्मी का सपोर्ट लेते हैं। मम्मी जाके बोलो ना पापा को, ऐसा ऐसा मुझे मतलब मुझे कुछ कोई एडमिशन लेना है, या फिर मुझे मेला घूमने जाना है, उसके लिए इतना पैसा चाहिए, 200 400 1000 रुपए मुझे पैसे चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्ट हम लोग बुलवाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मतलब हम जो बातें बोले ना वो सिंपल सी प्रेजेंट हो जाए, तो ये हमारा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, बातें मेरी मतलब काम मेरा, लेकिन बोलेगा कौन, मम्मा जाके बोलेगी पापा को कि ये काम है। मतलब समझ लेना, डायरेक्ट का मतलब बोले तो हम अपनी बातों को या फिर किसी के भी बातों को सिंपली प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ओके, डायरेक्ट बोले तो जो हम सिंपली किसी की भी बात को अगर उसी के शब्दों में बोल दे, जैसे उसने बोला वैसे ही बोल दे, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच
स्पीच कहलाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने अच्छे तो है नहीं, इतने सिंपल तो है नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक में 4 बातें ऐड करते हैं। अगर किसी ने किसी को मतलब एक गाली दिया, हम लोग क्या करते हैं, ये तुमको पता है वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारे बारे में काका बोल रहा था, मतलब एक वर्ड उसने बोला, उसमें हम लोग 4 नमक मिर्च लगा के और एकदम मसालेदार बना के तब किसी और के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। समझ रहे हैं आप लोग? डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मतलब जब हम किसी और की बातों को, मतलब किसी भी बोलने वाले की बातों को अगर उसी के शब्दों में व्यक्त करें, उसी के शब्दों में बोल दे, तो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर उसी के मतलब बात उसी का हो, लेकिन वर्ड्स हमारे हो जाए, वर्ड्स को हम लोग क्या करें, अपने शब्दों में बोले, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब आप लोग इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझ लीजिए, ताकि ये आपके माइंड में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स में मैंने अभी लिख के रखा है। ओके, यहाँ पर क्या एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या है, वह कहता है मैं बीमार हूँ। ठीक है, उसने कहा मैं बीमार हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये क्या है, किसी ने बोला क्या मैं बीमार हूँ, जैसे मैं किसी अपने दोस्त से मिली, उसने बोला क्या यार आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। ठीक है, अब मैं कॉलेज में गई, अपने किसी और फ्रेंड से मिली, फिर मैं उसे क्या बोलूंगी, वो कहता है मैं बीमार हूँ। जैसे उसने बोला, हम सिंपल उसको मतलब उसके फ्रेंड को ये मैसेज सेंड कर दिए, लेकिन मतलब फॉरवर्ड कर दिए जो होता है ना। लेकिन अगर मैं इसी को चाहूँ तो अपने शब्दों में बोल सकती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने शब्दों में कैसे बोलते हैं। अगर मैं इसी बात को मतलब किसी और की बातों को अपने शब्दों में बोलूं, अपने कुछ वर्ड्स ऐड करके तब प्रेजेंट करूं, तो हमारा इनडायरेक्ट। तो हम लोग कौन सा शब्द को ऐड कर सकते हैं? ठीक है, चलिए देखिएगा क्या हमारा ऐड होगा। वह कहता है कि मैं बीमार हूं। ठीक है, बातें वही है, बस शब्द मेरे हैं, और मेरे शब्द कौन से है, मेरा बस एक वर्ड है, क्या है, की। मेरा कौन सा वर्ड है, बस की है। ठीक है, बस इसी को मैं बोलती हूँ क्या, नमक मिर्च। यहाँ जो मैंने की को जोड़ा ना, यही है नमक मिर्च। मतलब ये जो सेंटेंस है ना, बातें वही है बट वर्ड्स अलग हो जाते हैं, और जब वर्ड्स बदल जाते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। पहले आपको हिंदी में क्लियर कर लेना है। अगर डायरेक्ट बोले तो वह कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैं बीमार हूँ। ठीक है, लेकिन अगर उसी की बातों को मैं अपने शब्दों में बोलूं, वह कहता है कि मैं बीमार हूँ, वह कहता है कि मैं बीमार हूँ, तो ये क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? चलिए अगला क्या है, मैं कहती हूँ आप लोग गरीब है। ठीक है, ये मैं कहती हूँ आप लोग गरीब है। ओके, अब इसको मैं इनडायरेक्ट कैसे बनाऊंगी, मतलब अपनी ही बातों को मैं कैसे इसमें नमक मिर्च लगाऊंगी, ये देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर मैं कहती हूं कि आप लोग गरीब है। ठीक है, मैं कहती हूं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप लोग गरीब है एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोथ्स। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर उसी को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें हम लोग की को जोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, बस की को जोड़ना है। हिंदी के जो शब्द होते हैं, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं ना, इसमें हम अक्सर नहीं आपको 2 सेंटेंस नजर आएंगे। जैसे वह कहता है मैं बीमार हूँ, दोनों अलग अलग सेंटेंसेज है, लेकिन दोनों को हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से। जब इस तरह से हम लोग सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, तो ये सेंटेंसेज ही हमारे नरेशन के सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, नरेशन का सेंटेंस पहचानने का आपका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। उसमें 2 सेंटेंस होंगे और वो भी कैसे जुड़े होंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारा नरेशन का सेंटेंसेज होता है। जब आप सेंटेंसेस पहचान लेते हैं तो उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, अब ये पॉइंट आता है ना। तो पॉइंट क्या, हमारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, हमें डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करना है। तो डायरेक्ट आप आराम से पहचान लोगे, मतलब किसी ने जैसे बोला वही हमारा डायरेक्ट होता है। उसको हम इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, की जोड़ के। जब किसी सेंटेंस का मतलब जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच में की जोड़ते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा एग्जांपल क्या है, वह कहता है मैं बीमार हूँ, इसको हम इनडायरेक्ट किए, वह कहता है कि मैं बीमार हूँ। क्लियर? मैं कहती हूँ आप लोग गरीब है, मैं कहती हूँ आप लोग गरीब है, तो ये क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर उसी को मैं फिर से बोलूं, मैं कहती हूँ कि आप लोग बीमार हैं,
सॉरी आप लोग गरीब है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। मतलब जब भी हमारा सेंटेंस में की आया मतलब वो सेंटेंस इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है, आपने कहा मुझे जाना है, आपने कहा मुझे जाना है। चलिए देखिएगा इसका क्या होगा। आपने कहा कि मुझे जाना है। ठीक है, कि आया मतलब क्या, इनडायरेक्ट। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा माइंड में। अगर हो चुका है ना तो इसको ऐसे सेंटेंस आप लोग और क्रिएट करिए एंड हमेशा ही मतलब बोलो अपने माइंड को एक प्रैक्टिस दीजिए। ओके, चलते हम लोग कुछ और पे, बट आपको यहाँ पर फोकस क्या करना है, हिंदी का सेंटेंस अगर आपको पहचानना है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, हिंदी के जो सेंटेंसेस होंगे आपके डायरेक्ट स्पीच के, उसमें आपका कॉमा लगा होगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा। लेकिन सेंटेंस में से कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा निकल जाए तो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? अब आप लोग आराम से सेंटेंस को तो पहचान ही सकते हो, इतना मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बस यही है आपका। डायरेक्ट बोले तो किसी और की बातों को उसी के शब्दों में बोल देना, जैसे उसने बोला वैसे ही बोल देना, आपका डायरेक्ट कहलाता है। लेकिन किसी और की बातों में अपना नमक मिर्च मतलब अपने शब्द जोड़कर किसी और के सामने प्रेजेंट करने की कला ही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब देख लेने पर कैसे नैरेट हो रहा है, मतलब कैसे हम बातों को बना रहे हैं, बस बात बनाने की कला नैरेशन कहलाती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपके ये सारे हो गए पहचान, आइडेंटिफिकेशन, कि आप सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, ये हमारा डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या फिर कैसे ट्रांसफर करना है। ये तो हो गई हिंदी की कुछ छोटी मोटी बातें। लेकिन अब हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो कि आपका रियली ग्रामर होता है। ठीक है, हम लोग चलते उसी पे चलेंगे, बट इसको आप पहले क्लियर रखिएगा। ओके, चलते हैं उस पे, क्या हमारा रूल्स ऑफ चेंजिंग द स्पीच डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब सिंपल से कहने का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से रूल्स है, उसको कैसे आप पढ़ोगे एंड उसको आप कैसे क्लियर करोगे, वो भी मैं अगेन क्लियरली हर रोज बताने वाली हूँ। बट सबसे पहले जान लेना वो रूल्स है कितने और क्या है, उस रूल्स का नाम क्या है। ठीक है, मैं बताने वाली क्या हूँ, रूल्स ऑफ चेंजिंग द स्पीच डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब स्पीच जो है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो बदलेगा उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, जैसे आपने हिंदी में क्या देखा, यहाँ पे बस की जोड़े, कॉमा को निकाल दिए और की को जोड़ दिए, बस हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। लेकिन जब हम इंग्लिश में बनाते हैं ना, जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ और भी हमारे पार्टिकुलर ऐसे भी कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर उसमें फोकस ना करें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ओके, तो चलते हैं, उसमें हमारे बस 3 ही पॉइंट्स आते हैं एंड वो 3 है हमारे क्या क्या, देखिएगा आप लोग। सबसे पहला है चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन, आप लोग सोचेंगे ये पर्सन क्या होता है। चेंज का मतलब सिंपल से बोले तो क्या, बदलाव, बदलाव जो हम लोग बदलेंगे वही होगा। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन का मतलब क्या, व्यक्ति। हम लोग क्या करेंगे, उसमें पर्सन का बदलाव करेंगे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ना जो पर्सन होते हैं हमारे 3 होते हैं, ये भी मैंने कब का बता चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार डिवाइस कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को देख लीजिएगा पर्सन का। ठीक है, पर्सन आपके बस 3 होते हैं, कौन कौन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में आता है आपका आई बी, सेकेंड में आपका यू एंड थर्ड में आता है जितने भी बचे हुए, मतलब बोले तो ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम है, कोई सामान है, जैसे व्हाट, टेबल, बेंच, या फिर किसी पर्सन का नाम ले लीजिए, कोई जगह का नाम लीजिए, सारे के सारे हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैसे हुआ अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये मैंने कब कब बता रखा है। ठीक है, अभी मैं क्या बताने वाली हूँ, फर्स्ट रूल है आपका चेंज ऑफ पर्सन का। तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन का रूल कैसे लगाते हैं वो भी बताएंगे, बट नेक्स्ट में। फिलहाल अभी देखिए क्या है, और उसके बाद आता है हमारा क्या, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, उसके बाद हम लोग चेंज ऑफ टेंस का नियम लगाते हैं। तो टेंस क्या है, तो टेंस आपके कितने हैं, पूरे के पूरे 3, जो कि मैंने पूरा का पूरा बता रखा है। एक एक पॉइंट मैंने इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं मैं सारे बता चुकी हूँ। ठीक है, बस उसको अप्लाई करने की बात है। अगर आप अपने बुक में देखेंगे, जो आपका ग्रामर का जो बुक होता है, उसमें अगर आपने फोकस किया होगा तो एक चीज आपके माइंड में जरूर आया होगा, नरेशन जो चैप्टर है सबसे लास्ट में क्यों दिया भाई। क्या आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया? अगर नहीं आया तो भी लिख आइए, क्योंकि मेरे माइंड में आया था, और जब मैंने इसको बनाया, जब मैंने इसे पढ़ा, तब जब मुझे लगा ओह अच्छा इसका ये रीजन है। मतलब क्या, पहले वो आपका जो बुक है ना, वो भी वो क्या करता है, पहले सारे पॉइंट्स बता देता है एंड फिर सारे पॉइंट्स को मिला के एक चैप्टर क्रिएट किया है, उसी का नाम है आपका नरेशन। नरेशन बोले तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है ना, टेंस है, पर्सन है, आपका व्हाट, नाउन, प्रोनाउन, जितने भी पॉइंट्स है
सारे के सारे आपके इसमें यूज जाते हैं। सो आपका वो सब क्लियर होना चाहिए, तभी आप नरेशन को बहुत ही इजीली बना सकते हो। ओके, सो चेंज ऑफ पर्सन का वीडियो भी पहले से पढ़ा हुआ है, आप लोग देख लो। टेंस का भी पहले से पढ़ा हुआ है, आप लोग उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। अभी ये छोटा सा क्लास होगा, इसको क्लियर करने के बाद आप लोग एक बार वो जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा थर्ड जो पॉइंट है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो इसको मैं डीपली बताऊंगी, आप लोग टेंशन मत, तो बिल्कुल ही मतलब इस पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करूंगी कि इन सबको भी एक्सप्लेन करते चलूं जितनी नीड होगी। ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा हाइड कर दूंगी, ऐसे मैं बता चुकी हूँ, बट आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूंगी, ठीक है। क्या हमारा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन का जो रूल्स है वो हमारे हर तरह के सेंटेंस में लगेंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो मैंने एग्जांपल्स लिखा है, इसी में मैंने दो तरह का सेंटेंस लिया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो क्या है, वह कहता है मैं बीमार हूँ। सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या है, कहता है, ठीक है। यहाँ भी हमारा कहता है, सेम थिंग आ गया, लेकिन यहाँ क्या है, कहता है, कहता है, ये भी सेम है। अगला में देखेंगे तो क्या है, कहा। यहां तक अगर सेंटेंस आप देखेंगे तो क्या है का मतलब बोले तो आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ पे आपका टेंस बदल रहा है। टेंस बदल रहा है ना, टेंस आपका कितना है, 3 है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट है एंड यहाँ हमारा पास्ट है। तो ये हमारे अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे रूल्स अप्लाई होते हैं, वो सारे मैं बताने वाली हूँ। ओके, आपको बस टेंशन नहीं लेना, बस आपको फोकस ये बना के रखना है कि कैसे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, सॉरी ये प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है। ऐसा हमारा फ्यूचर भी तो हो सकता है। वो बोलेगा कि तुम चली जाओ, बोलेगा भी हो सकता है ना। वो कहेगा तुम क्यों सो रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब सेंटेंस हमारे कई तरह के हो सकते हैं, बस उसमें हमें क्या मतलब आइडेंटिफिकेशन को क्लियर रखना है। सेंटेंस हमारा है कहाँ का, प्रेजेंट, पास्ट का, फ्यूचर का। सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि जो टेंस है ना हमारे मतलब बोले तो ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नरेशन तो बहुत छोटा सा पार्ट है और बहुत ही साइड रखने वाला पार्ट है, बट जो टेंस है ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप मतलब बोले तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर लिखने की, पढ़ने की, समझने की, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है जो टेंस है, ठीक है। सो टेंस आप लोग क्लियरली एक बार देख लेना, ओके। एंड इसको मैं क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट गाइस, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि मैं नरेशन का पूरा चैप्टर क्लियर करने वाली हूँ बस 1 वीक में। ओनली 1 वीक आई विल टेक टू फिनिश दिस complete chapter. Okay, so guys, thank you for this video, but I will want that you keep learning with me every day with some new tips. Guys, thank you for today. See you next day. Bye bye.